आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन इनकम के एक ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है ब्लॉगिंग। और अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, ब्लॉगिंग क्या होती है, आपने पढ़ा है, देखा है, और अगर आप फिर भी सर्च कर रहे हैं हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो माय फ्रेंड आप अगर अभी ब्लॉगिंग की पावर नहीं जानते, ब्लॉगिंग से आप क्या कर सकते हैं, ये शायद आप अभी तक नहीं जान पाए। सो आपको मैं बताता हूं कि मैं ब्लॉगिंग को ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रहा हूं। तो देखिए, जो ब्रह्मास्त्र होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है, सबसे पावरफुल होता है। ऐसे ही जो ऑनलाइन इनकम की दुनिया में जो ब्लॉगिंग है ना, वो सबसे पावरफुल है। ब्लॉगिंग के थ्रू ना आप अपनी हर ड्रीम पूरी कर सकते हैं। ड्रीम छोड़िए, आप वो भी पूरा कर सकते हैं जो आप सपनों में देखते हैं। आज की डेट में एक सक्सेसफुल ब्लॉगर्स जो होते हैं ना, वो लाखों कमा रहे होते हैं पर मंथ। लाखों छोड़िए, इतने ज्यादा कमा रहे होते हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझा, उस ब्रह्मास्त्र को समझा, एंड उसको जो है ना बड़ी तपस्या से हासिल किया। ऐसे ही नहीं मिल जाता ब्रह्मास्त्र, तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो फल होता है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। उससे ज्यादा अच्छी चीज, उससे अच्छी मीठी चीज कुछ नहीं होती है। तो आप समझिए, जो ब्लॉगिंग है वो बहुत ही पावरफुल है। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि अगर आप इसको, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, उसकी पावर को समझेंगे और उसके बाद में उसको अगर आप प्रॉपरली सीरियसली वर्क करेंगे ना, तो आई कैन बेट यू कि आप जो है ना और कुछ कभी सोचेंगे भी नहीं, कभी कोई ऑनलाइन इनकम के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब हम समझते हैं ये जो ब्रह्मास्त्र, ये जो ब्लॉगिंग है, ये एक्चुअल में चालू कैसे हुई। तो देखिए गाइस, 90s की बात है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो ब्लॉगिंग जब शुरू हुई थी, वो जस्ट एक पर्सनल डायरीज के रूप में देखी जाती थी। यानी कि लोग क्या करते थे कि अपना ही कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी लाइफ के बारे में, उसके क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो ही सब शेयर करते थे। जैसे कि हमें कुछ लोगों की आदत होती है ना, आपके भी कोई फ्रेंड होंगे, आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, डायरीज में जो है ना लिखते रहते हैं कि आज जो है इस दिन में, जैसे कि डेट लिखी, डेट लिखा, फिर उसमें उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, सब कुछ डिटेल, सब कुछ लिखते हैं। तो वैसे ही जो था ना, पहले ब्लॉगिंग को भी ऐसे ही किया जाता था। लोग जस्ट जो है अपनी पर्सनल डायरीज टाइप उसको यूज करते थे, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी लाइफ के बारे में बस शेयर करते थे। बट जैसे ही जैसे टाइम बीता, थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ, लोगों को समझ में आया कि जो ब्लॉगिंग है वो कितनी बढ़िया चीज है। लोग कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आप कितने यूनिक तरीके से उसमें जो है ना पैसे कमा सकते हैं। लोगों को समझ में आने लगा क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा था। लोग आते थे, पढ़ते थे, मजे से कर देखते थे, क्योंकि वो चीजें जो है ना लोगों को बहुत मजा आती थी। सो वैसे ही होता था, लोग जो है ना उसको काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। एंड जो मार्केटर्स थे, या भी कह लीजिए जो उस टाइम के लोग थे जो इस चीज को कर रहे थे, वो ये चीज समझ गए थे कि मैं इसको जो है ना कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। नेक्स्ट लेवल क्या था? नेक्स्ट लेवल था उसको किसी पर्टिकुलर चीज पे लेके आना, यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, किसी बिजनेस पे, किसी निश पे। तो आज की डेट में जो होता है ना ब्लॉगिंग, वो काफी सारे टाइप्स की होती है। जैसे पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, बिजनेस ब्लॉग्स होते हैं, निश बेस्ड ब्लॉग्स होते हैं। इसके अलावा जो है ना, ये पूरी लिस्ट आपको दिख रही है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। तो पहले तो होता था, मैंने बताया ना, पहले क्या था, जस्ट एक ब्लॉगिंग डायरी थी। फिर ये जो है इतने सारे टाइप्स होने लगा, और अब जो है ये ब्रह्मास्त्र हो गया, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग के थ्रू जो समझ गए, मैंने बताया जो समझ गए हैं, वो इसको कर रहे हैं एंड इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इस ब्रह्मास्त्र को पाना है तो आपको जो है ना हार्डवर्क, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, और ये नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। क्योंकि आप वो चीज अचीव करने वाले हैं जो पता तो सबको है, लेकिन कर सब नहीं पाते हैं। एंड जो कर लेते हैं ना, वो मिलियंस पाते हैं। सो अब हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाते हैं कि अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपको करना क्या होगा, किस और आपकी तपस्या होनी चाहिए, किस और आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ये सर्च करेंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, या फिर बेस्ट ब्लॉगर्स, या फिर बेस्ट ब्लॉग्स, तो आपको जो दिखेंगे ना, आप उनको सबसे पहले इग्नोर करना। वो आपके लिए नहीं है। वो मैंने बताया ना, वो उन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने अपना हार्डवर्क दिखाया था, तो वो उनको उससे सक्सेसफुल मिली। आपको आपकी खुद की हार्डवर्क करनी पड़ेगी, खुद का डेडिकेशन रखना पड़ेगा, खुद के कुछ यूएसपीज बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले जो है ना, ब्लॉग लिखने के लिए आपको कोई टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा निश चुनना पड़ेगा, कोई एक ऐसा बिजनेस लेना पड़ेगा जिसमें आप एक्सपर्टीज हो। चलिए एक्सपर्टीज ना भी हो तो आपको जिसके बारे में इंटरेस्ट हो, आपको अच्छा लगता हो लिखना, आपको अच्छा लगता हो बोलना। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, ये चीजें जो है ना आप खुद ही डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खुद ही अपने माइंड में फ्लैशबैक करना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगती है करना। आप जो चीज जो है ना, आपको रात में भी अगर कोई बोले तो आप उसके बारे में लिख सकें, बोल सकें। तो अगर मैं अपना लेके चलूं, तो मुझे जो है ना, मुझे जैसे डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मैं आधी रात में 2 बजे भी जो है ना लोगों के लिए काम करता हूं। सो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि यार आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्योंकि आपने कभी चीज को ट्राई नहीं किया है, तो डोंट वरी। आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले 2-3 ब्लॉग्स ट्राई कर सकते हैं। 2-3 क्या, 8-10 भी ट्राई करिए। आपका है, आपका मन है। मैंने बताया ना, आप जितनी अच्छी तपस्या करेंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे, उतना अच्छा फल मिलेगा।
तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ अलग अलग मेथड्स ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगा किसी और की डेडिकेशन, किसी और के हार्डवर्क को अपना मत समझना और उस पर मत शुरू करना। जो आपको पसंद हो ना, आप क्या कर सकते हैं कि आप blogger.com के बारे में तो जानते ही होंगे, जो फ्री प्लेटफॉर्म है। अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल पे जाइए, वीडियोस देखिए थोड़े से, और उसमें जो है ना आपको पता चलेगा कि अब ब्लॉगर के थ्रू गूगल का एक फ्री टूल है, वहां पे आप बहुत आसानी से ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ज्यादा कुछ टेक्निकल चीजें लगती नहीं है। तो आप क्या करिए, वहां पे जाइए एंड बहुत ही मन से ना, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मन से, आप क्या करिए कि आप टॉपिक सबसे पहले सोचिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आप सबसे पहले उसके बारे में ब्लॉग बनाना शुरू करिए, आप उसके बारे में लिखिए। देखिए, जिस चीज के बारे में आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है ना, उसके बारे में आपको आइडियाज अपने आप ही आते हैं। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उसके बारे में सोचने के लिए बार बार कि मैं क्या लिखूं, क्या करूं। तो जब आप 10-15 पोस्ट लिखेंगे, 20 पोस्ट लिखेंगे, मे भी और ज्यादा, तो आपको समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है। अगर आपको उसके बारे में लिखना तब भी अच्छा लग रहा है, आप अभी भी लिख सकते हैं, आपके पास में अभी भी उसके लिए कंटेंट है ना, तो वो आपके लिए गुड टू गो है, यू आर गुड टू गो फॉर दैट। तो लेकिन अगर आपने जैसे शुरू किया, आपने किसी और टॉपिक पे शुरू किया, तो आपने क्या किया, जैसे 2-5 ब्लॉग्स लिखे अपने मन से लिखना है। मैंने अलग बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट करना है या कहीं से जस्ट इंस्पायर होकर वो उठाना है, अपने मन से लिखना है। जितना भी लिख सके, एटलीस्ट 500 वर्ड्स लिखिएगा। तो आप अपने मन से लिखना शुरू करिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार आपका जो माइंड है वो आपको खुद ही बता देगा कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये चीज मेरे लिए है। तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं एंड आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज मैं एक्चुअल में लिख सकता हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये तो आपने वो किया जो आपको पता था, आपने लिखा, आपको अच्छा लगा। अब आप क्या करिए, इसके बारे में रिसर्च करिए, क्योंकि रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं, मैं फिर बोलूंगा कि आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिले, नॉट इवन इंटरनेट, अगर आपको उस चीज के बारे में बुक्स पता है, बुक्स पढ़िए, लिटरेचर पता, लिटरेचर पढ़िए, कोई ज्ञानी आदमी उस चीज के बारे में, उससे ज्ञान लीजिए। आप सब कुछ करिए, जितना आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़िए। मैं कहूंगा एग्जाम से ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है ना ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ये जस्ट वो चीज नहीं है कि आपने बस नाम के लिए किया, या साल में एक बार आता है तो हमें करना था तो कर दिया, या फिर किसी फोर्स में। ये जो आप कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं, खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं, खुद के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इसको बहुत ही पेशेंसली गिरिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना, जिसको समझ में आ गया वो तो कर गया, जिसको नहीं आया वो आज भी यही ढूंढ रहा है कि कैसे पैसे कमाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। मैंने क्या बोला था, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ, सारा गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप ब्लॉगिंग को पूरा मैं समझाने वाला हूँ, तभी तो आप वो तपस्या कर पाएंगे, तभी तो आप वो हार्डवर्क कर पाएंगे। तो ये जो है ना, ये पूरी एक सीरीज आएगी जहां पे अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि यार ये जो ब्रह्मास्त्र है ये कितने काम का है, कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद में जो है ना, जो नेक्स्ट आएगा सीरीज, जो इसी की रहेगी कंटिन्यू में ब्लॉगिंग की, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप एक्चुअल में जो है ना, एक डोमेन क्या होती है, एक होस्टिंग क्या होती है, और आप एक ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। फ्री वाला भी बताऊंगा, पेड वाला भी बताऊंगा, वर्डप्रेस के थ्रू। तो दोनों ही तरीके से बताऊंगा कि आप उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना मैं आपको गाइड करता रहूंगा हर जगह। जस्ट आपको जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी है, तपस्या करनी है, एंड बाकी जो है थोड़ा सा किस्मत पे भी छोड़ना है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा था। थैंक यू।